इस चैप्टर में हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे। कई जर्नल एंट्रीज ऐसी होती हैं जिससे हम पहले देखे नहीं होते हैं, उनके कुछ रूल्स अलग होते हैं, उनके कुछ तरीके अलग होते हैं। शायद उनको सिर्फ रूल्स के बेसिस पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो इसलिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज हम पहले देख लेते हैं। एक तरह से इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है उनका। तो इसके लिए साथ साथ हमें 3 गोल्डन रूल्स जनरल के आपको बताए थे कि ये हमेशा जब भी आप शुरुआत स्टेज में, लर्निंग स्टेज जो होती है, उसमें आप जर्नल एंट्रीज करते समय किसी कागज़ में नोट करके रख लिया करिए तीनों रूल्स, उससे आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ एक चीज़ पे हमें और ध्यान देना होगा, वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल सी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट की इक्वेशन होती है, जो अकाउंटिंग की ज़्यादातर स्टेजेस में भी यूज़ होती है। वो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड, एक असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल जुड़ा होता है। तो ये हमेशा हम पाएंगे कि लाइबिलिटी साइड प्लस कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू असेट्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज देखते हैं, उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जर्नल वैसे भी रेडी है। तो वक्त और नहीं ख़राब करके डायरेक्ट जाते हैं इसी में। तो पहला इवेंट कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 35,000, बिल्डिंग रुपी 1,50,000, फर्नीचर 25,000, स्टॉक 15,000। यहाँ क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। नॉर्मली हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जितनी भी अमाउंट होती है। पर यहाँ कैश ही नहीं, साथ साथ बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक, इन तीनों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो हमने आपको बताया था बिजनेस चाहे कैश के साथ शुरू किया जाए चाहे बिल्डिंग के साथ, जो भी बिजनेस में आता है, जितनी चीज़ें आती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं। सिंपल सी बात है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले आइडेंटिफाई कर लें हुआ क्या। बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश 35,000, बिल्डिंग 1,50,000, फर्नीचर इतना, स्टॉक इतना। तो हम देख लेते हैं पहले, अब रूल्स के अकॉर्डिंग पहले डेबिट देखते हैं। डेबिट में व्हाट कम्स इन, कुछ आया बिजनेस में, हाँ आया, क्या आया, कैश आया, बिल्डिंग आया, फर्नीचर आया, स्टॉक आया। जितनी चीज़ें आई उन सबको यहाँ डेबिट कर देते हैं। इससे पहले जितनी एंट्रीज थी उसमें सिंगल सिंगल डेबिट क्रेडिट हो रहा था, अब यहाँ पे मल्टीपल डेबिट शुरू हो गया है। तो जो भी डेट है इसमें पहला नंबर हमने सीरियल नंबर डाल दिया। यहाँ पे कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। ठीक है, और कैश कितना आया है भाई, कैश आया है 35,000, तो यहाँ पे हमने 35,000 मेंशन कर दिया डेबिट साइड में। और क्या आया है, बिल्डिंग आई है, बिल्डिंग भी लिख देंगे यहाँ पे। बिल्डिंग आई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000। यहाँ पे फर्नीचर भी आ गया है, फर्नीचर भी आ गया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट आया 25,000 का। फिर यहाँ पे आ गया है स्टॉक, स्टॉक को भी लिख देंगे हम, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितना आया है, 15,000। ठीक है, और डेबिट की सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं क्रेडिट क्या हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया, कुछ नहीं गया, बिजनेसमैन का गया, हम लोग का थोड़ा गया, बिजनेस से तो कुछ नहीं गया, तो कुछ नहीं होगा। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, बिजनेसमैन है, पर उसका नाम लिखते ही नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड, तो एक चीज़ तो है, बिजनेस में आते ही ये सब क्या हो जाते हैं, कैपिटल बन जाते हैं, और कैपिटल हम लोग के लिए गेन होता है। ठीक है, तो इस गेन को हम यहाँ लिख देंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, आपको बताया है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती है, तो इनका जितना भी टोटल है सब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा जितना भी है। तो इसको ऐसे ही टोटल कर लेते हैं, 1,50,000 और ये हो गया 1,90,000, 1,90,000 225,000, 2,25,000। डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर है। नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एश वगैरह जो भी हो, आपने यहाँ पर करके इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, दूसरी एंट्री देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड दूसरी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10% ऑन बिल्डिंग वर्थ रुपी 1,50,000। डेप्रिसिएशन होता क्या है, ये टर्म सबसे पहले जानना ज़रूरी है। क्या होता है कि धीरे धीरे कोई भी फिक्स असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स वो जिनकी लाइफ वन ईयर या उससे ऊपर के टर्म में चलते हैं, फिजिकल नॉर्मली होते हैं नेचर में, और
इनके साथ क्या होता है कि इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, अगर आपने मोटर बाइक खरीदी है तो आज उसकी वैल्यू अगर 1 लाख है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी या और कम हो जाएगी, उससे कम ही होगी हमेशा। रीज़न क्या रहता है, वियर एंड टीयर की वजह से, यूज़ की वजह से उनकी वैल्यू खत्म होती रहती है। तो ये जो इनकी कॉस्ट या इनकी वैल्यू में जो कमी होती जा रही है टाइम के पैसेज की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, या कोई और रीज़न की वजह से जो इनकी वैल्यू कम हो रही है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। ये एक्सपेंस कैश का एक्सपेंस नहीं होता है, पर हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जा रही है। कहने का मतलब अगर 10,000 की बिल्डिंग थी और उसकी हालत आज क्या हुई, पता चला 9,000 बची है, तो क्या हुआ, 1,000 रुपये बिल्डिंग चली गई। हम तो ये मानेंगे ना कि 1,000 की बिल्डिंग गई, भाई एक तरह से लॉस हुआ बिल्डिंग का। तो ये इसका सिस्टम होता है यहाँ पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लग रहा है 10% का, 1,50,000 की बिल्डिंग की वर्थ है, तो 10% कितना हुआ, 15,000। तो अब पहले हम देख लेते हैं डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल पहले ले आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है बिल्डिंग का, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर भी नहीं है। दूसरा डेबिट, तीसरा डेबिट का है ऑल द एक्सपेंसिव लॉसेज आर डेबिटेड। डिप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पे उस लॉस का नाम लिख देंगे हम लोग। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं क्रेडिट क्या हो रहा है। क्रेडिट का पहला रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्डिंग की वैल्यू जा रही है, तो बिल्डिंग जो भी असेट है उस असेट का नाम लिख देते हैं। नॉर्मली इसकी एंट्री हो जाती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, जो भी असेट का नाम है वो आप लिख दीजिएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 15,000 हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। यहाँ जो नरेशन हो वो नरेशन लिख दें। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, अगली देखिए एंट्री क्या दे रही, कॉम्प्लिकेटेड। सोल्ड गुड्स टू रमेश वर्थ 25,000 अलाउिंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन क्रेडिट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है, पहला वाला जो होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम उससे ज़्यादा सामान लेते रहते हैं या वगैरह वगैरह, तो वो हमें जो डिस्काउंट देता है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। तो वो जो इस तरह का बिजनेस होता है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग करते हैं वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में नहीं नोट करते हैं कभी भी। तो जितने की अमाउंट होती है वही नोट करते हैं, इस डिस्काउंट को ऑलरेडी हटा के ही नोट करते हैं। कैश डिस्काउंट वो होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग का कहीं पे पैसा बचा हुआ है बहुत सालों से, तो उसने कहा जैसे 10,000 बचा हुआ है, तो उसने कहा कि 9,000 ले लीजिए आप, खत्म करिए बहुत। हम लोगों ने कहा ठीक है जितना आ रहा है उतना ही सही, 9,000 कर देते हैं, फुल सेटलमेंट में ख़त्म कर देते हैं। तो ये वो जो डिस्काउंट होता है वो 1,000 हम लोग का लॉस हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हमें मिलना था 1,000 का, हमने लॉस करवा दिया अपना, तो ये तो हम डिस्काउंट नोट करेंगे ही। अगर हमें कहीं से मिलना है, जैसे हमें खुद पेमेंट करना है, अगर हमें 10,000 पेमेंट करना है, उसने कहा ठीक है हम 9,000 में एग्री करते हैं, तो हमारा वो 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो भी प्रॉफिट भी हो रहा है, तो भी हमें नोट करना है। तो कैश डिस्काउंट हमें हमेशा नोट करना है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नोट नहीं करना है। वापस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमेश वर्थ 25,000 अलाउिंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन क्रेडिट। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, कभी भी नोट नहीं किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, नॉर्मली अब हम सीधे रूल्स पे आते हैं। अब रूल्स क्या कह रहा है कि इसको अच्छे समझ ले रहे हैं, फिर रूल्स पे आते हैं। रूल्स कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है हमारे पास, भाई सोल्ड गुड्स किया है हमने 25,000 का, पर ये ऑन क्रेडिट किया गया है, तो अभी आया तो कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसको हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये डिस्काउंट भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट होता तो शायद इसको मेंशन भी करते कहीं पे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कुछ आ तो रहा नहीं है। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, भाई सोल्ड गुड्स कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल रिसीवर है, कौन है, रमेश है, तो रमेश यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट क्या होगी, अमाउंट वो होगी जो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद होगी। 25,000 की थी, हमने गुड्स बेचे हैं और 10% उस पर डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट माइनस करके आराम से उसकी पूरी अमाउंट 22,500 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन ही नहीं करेंगे कहीं पे। फिर उसके बाद क्या हुआ है, अब देखते हैं क्रेडिट क्या हो रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से, बिल्कुल अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो क्या जाएगा, गुड्स जा रहा होगा, पर हम गुड्स को लिखेंगे नहीं गुड्स, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिस चीज़ में हम डील कर रहे होते हैं उसके लिए हम परचेज और सेल्स ही यूज़ करते हैं, उनके नेचर के पे डिपेंड करता है। यहाँ पे गुड्स सोल्ड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट उतनी ही 22,500। यहाँ जो भी नरेशन है वो लिख के लाइन ख़त्म। अब देखते हैं अगली एंट्री क्या कह रही है। अगली एंट्री कह रही है बैंक चार्जेस ₹52,
तो बैंक क्या करता है अपने जनरली करंट अकाउंट में कुछ चार्जेस करता है, करंट अकाउंट के अलावा भी सेविंग बैंक में भी कभी कभी चार्जेस करता है, तो वो अपनी चार्जेस लेता है। तो वो उसने बैंक ने वही किया, अकाउंट से ऑलरेडी डेबिट हो जाता है ये चार्जेस, मतलब अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है ये। तो बैंक ने यही किया। तो इसको अच्छे से समझ गए हैं कि बैंक चार्जेस होता क्या है, हम इस इवेंट को अच्छे से समझ गए हैं। अब देखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला डेबिट का, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कोई है बिल्कुल बैंक है पर उससे कोई खास मतलब नहीं है, यहाँ पे नाम हमने दिया हुआ है। अगला वाला देखते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो एक तरह से ये एक्सपेंस हुआ क्योंकि बैंक चार्जेस है, हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट, चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अमाउंट थी इसकी ₹52, तो 52 हम यहाँ लिख देंगे। अगला वाला क्या है, अब देखते हैं क्रेडिट क्या होगा। तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है हमारे पास, बिल्कुल कैश जा रहा है। कैश ऐसे तो कैश जा नहीं रहा है, डिजिटल कैश जा रहा है, बैंक अकाउंट से जा रहा है। तो डिजिटल कैश में हम लोग कैश की जगह क्या लिख देते हैं, बैंक लिख देते हैं। जा तो कैश रहा है पर बैंक से जा रहा है, तो हम यहाँ पे टू बैंक लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी हम ₹52 मेंशन कर देते हैं, नरेशन लिख के लाइन। अगला देखते हैं, अगली कौन सी चीज़ है। अगला है परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 एंड पेड ₹1,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। तो ठीक है, इंस्टॉलेशन पे ₹1,000 लग रहा है। देखिए अगर हम कोई टीवी भी खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर मान लीजिए 5,000 उसकी कॉस्ट है, उसको लाने में हमें 1,000 और लग गया, या उसके वो रास्ते में हमने किसी और उसी पे डिपेंड, मतलब घर तक लाते लाते हमें 1-1,500 और पड़ गया, तो हम वो भी उसकी कॉस्ट मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 का टीवी है, 1,000 का रिक्शा लगा, तो टीवी हम लोग को पड़ा कितने का, 6,000 का। तो ये उसकी कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने मशीनरी परचेस की है 20,000 की, 1,000 उसके इंस्टॉलेशन में कॉस्ट लग रही है। तो अब तक शुरू तो नहीं हुई है उसकी वर्किंग, तो जो एक मशीनरी की हमारे लिए कॉस्ट जो होगी वो होगी पूरी 21,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मली अगर बाद में हम एक्सपेंस हो रहा होता तो उस एक्सपेंस का नाम लिख देते, पर यहाँ पे क्या है, शुरुआत में ही एक्सपेंस है उसी के साथ, तो इसलिए उस एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे, ये पूरी कॉस्ट मशीनरी में जाएगी। तो अब वापस रूल की तरफ आते हैं। रूल में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी का नाम लिख देंगे। परचेज इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हम डील नहीं करते, मशीनरी तो असेट्स हुई हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट किया यहाँ पे, और जितनी भी उसकी अमाउंट है 20,000 प्लस 1,000 21,000 की हो गई। यहाँ पे अमाउंट पूरी लिख देंगे। फिर अगला है, अगला क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जब जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो कैश हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे, टू कैश अकाउंट, वो भी लिख देंगे यहाँ पर 21,000। तो इसका भी नरेशन लिख के यहाँ पे लाइन कंप्लीट कर देंगे। तो 5 एंट्रीज हो गई हैं, अब छठी एंट्री की तरफ पढ़ते हैं। छठा इवेंट कह रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश को गुड्स बेचा था ना उन्होंने यहाँ पे, तो वही है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश ₹20,000 एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट फॉर फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि जितना भी उसकी अमाउंट था उससे कम देके हमने कहा भैया इतना ले लो, ख़त्म करो बवाल, मतलब पूरा फुल सेटलमेंट मान लिया जाएगा उसको। फुल अमाउंट नहीं दी जाएगी, बाकी उससे थोड़ा कम दिया जाएगा, उससे बात की जाएगी तो वो मान जाएगा कि चलो रहने दो, फुल सेटलमेंट आपका हो गया, हम उस अमाउंट पे ही रेडी हैं सब कैंसिल करने को। तो यहाँ क्या है, उसको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसकी अमाउंट कितनी ड्यू थी। तो यहाँ क्या था, 25,000 में 10% हमें वो मिला था डिस्काउंट, तो यानी ₹2,500 इसके कम हो गए थे, तो 22,500 का इवेंट था। जनरल एंट्री में देख लेते हैं, 22,500 का उसका अमाउंट था, ठीक है, रमेश का ड्यू, इतना अमाउंट उस पर ड्यू था, ठीक है, मिलना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने ही क्या किया कि सिर्फ ₹20,000 दिया और बाकी उसको हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 2,500 का। तो उसका तो पूरा हिसाब खत्म हो गया 22,500 का, पर हम लोगों के लिए 2,500 का नुकसान हो गया। तो ये अब हम लोगों ने पूरे अच्छे से समझ लिया है कि हुआ क्या है। अब चलिए रूल्स पे आते हैं ताकि पता चले कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया हम लोग के पास, हाँ बिल्कुल आया। तो यहाँ पे कहीं पे बैंक तो लिखा नहीं है, नहीं, तो फिर हम समझ लेते हैं कि कैश ही आया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश आ गया हमारे पास। और कितना आया है भाई, 20,000 आया है। देखने लायक बात यहाँ पे इतनी है कि 20,000 आ गया है यहाँ पे। अभी क्रेडिट पे जाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है,
क्रेडिट का रूल देखते हैं। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया हमारे पास नहीं, जा तो सामान पहले ही चुका था, अभी तो कुछ गया नहीं। उसके बाद क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? रमेश। हाँ तो भाई यहाँ पे हम रमेश का नाम लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट कितना भाई? इसका तो हिसाब 22,500 का था ना, इसका तो फुल सेटलमेंट हो रहा है, इसका तो अमाउंट 22,500 है, इधर तो 20,000 है, तो यानी 2,500 कम हो रहा है, तो 2,500 यहाँ कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होगा यहाँ डेबिट साइड में, तभी तो इन दोनों का टोटल 22,500 इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो कोई ना कोई चीज़ और डेबिट हो रही होगी, ये हमें देखना पड़ेगा कैश के अलावा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो पता चल गया कैश आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर हम खुद हैं तो अपना नाम क्यों लिखेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, एक चीज़ हम लोग का एक्सपेंस या लॉस हो रहा है वो है डिस्काउंट, जो हम उसको दे रहे हैं, तो कैश के साथ साथ यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारी तरफ से एक नुकसान है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिस्काउंट हमको हमने उसको दिया है, डिस्काउंट गिवन है, ये 22,500 का 2250 नहीं कितना होगा 2,500 का, ये हमारा नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब क्या है 2,500 20,000, ये 22,500 22,500 दोनों डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो गई, तो ये एंट्री कंप्लीट हुई। इस तरह की एंट्रीज पे ध्यान देना पड़ता है, इसको याद करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये एक सैम्पल एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम अगली एंट्रीज की तरफ चलते हैं। तो अगली एंट्री क्या कह रहा है, 7वें नंबर की एंट्री कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, इसमें अमाउंट भूल गया था लिखना, ₹100 मान लेते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे क्या होता है, सेविंग बैंक में जब भी हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट ऐड हो जाती है जितना भी इंटरेस्ट होगा। तो ₹100 इंटरेस्ट मिला है, तो अब हम देखते हैं डेबिट क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया, हाँ आया, क्या आया, कैश आया, कैश नहीं आया, डिजिटल कैश आया। डिजिटल कैश आया तो इसको हम, कैश आता नॉर्मली तो कैश लिखते हैं, डिजिटल कैश आया तो हम इसको क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो आया क्या हमारे पास, कैश आया, तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 100। और अब देखते हैं कि क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं गया, क्रेडिट द गिवर, गिवर तो बैंक है पर बैंक का नाम तो भी जनरली लिखते नहीं है। तो और क्या है, ऑल द, और क्रेडिट का एक और रूल बचा, ऑल द गेन्स प्रॉफिट्स रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। तो एक तरह से जो हमें ये मिला है इंटरेस्ट, ये हमारा गेन है, तो इस गेन का हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जिनको लिखना एक बार समझ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार ये आती रहती है, इनको जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही की जाएंगी। अब देखते हैं अगली कौन सी एंट्री आ रही है। अगली एंट्री आ रही है 8वें नंबर की, ये 7वें नंबर की थी। तो 8वें नंबर की एंट्री क्या है कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, शुरुआत में कभी कभी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें तो हम लोगों ने जो एंट्री कैश टू कैपिटल करते हैं या जो भी एसेट्स होती है टू कैपिटल करते हैं, पर साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम बिजनेस 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो क्लोजिंग हो जाती है पूरी, तो क्लोजिंग के बाद जो क्लोजिंग की जो भी अमाउंट होती है, चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज, वो अगले साल की ओपनिंग हो जाती है शुरुआत में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो 31 मार्च को जितनी हमारे बैलेंस शीट में शो कर रहा होगा कैश, बिल्डिंग और ये सब, वो अगले 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर जहाँ से शुरू होता है अगले साल की, तो वो उसमें वहाँ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है वो। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है कि साल की शुरुआत में इतना था, बिजनेस शुरू तो पहले ही हो चुका है, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ये हम देखेंगे आज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओपनिंग बैलेंस बता रहा है इस तारीख को, तो कैश बता रहा है, बिल्डिंग बता रहा है, स्टॉक बता रहा है, क्रेडिटर्स बता रहा है, लोन बता रहा है। तो देखिए सारी चीज़ें अलग अलग नेचर की होती हैं। इस तरह के ट्रांजेक्शन करने से पहले हमें असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, इसको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो असेट्स की कैटेगरी में होता है, एग्जाम्पल के तौर पे असेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपने पढ़ा इनके बारे में तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले आप असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को पढ़ लीजिए अच्छे से कि होता क्या है। कैश असेट्स में आ जाएगा, बिल्डिंग्स असेट्स में आ जाएगा, फर्नीचर असेट्स में आ जाएगा, मशीनरी असेट्स में आ जाएगा, डेटर्स असेट्स में आ जाएंगे, स्टॉक असेट्स में आ जाएगा, ठीक है। लायबिलिटीज़ में क्या होता है, असेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टीज़, जो चीज़ हम ओन करते हैं, जो बिजनेस जो चीज़ ओन करता है। लायबिलिटीज़ वो जो हम दूसरों की ओन करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसका हमें पेमेंट करना होता है, जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं। एक अकाउंटिंग का एक इक्वेशन भी होती है, हमेशा ये याद रखिएगा कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, हमेशा हर स्टेज में ये ज़रूर होता है।
तो अब अगर इतना हम समझ गए हैं तो अब रूल्स की तरफ सीधे सीधे चलते हैं। समझ गए हैं हुआ क्या है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि कैश इस कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स, लोन्स, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो बिजनेस में है क्या, ये आया क्या है, या एक चीज़ और बताना भूल गए थे, असेट्स का नेचर जो होता है डेबिट होता है। बैलेंस शीट में हमेशा असेट्स डेबिट साइड दी रहती हैं, इनका नेचर डेबिट होता है, और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का नेचर होता है जो क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो असेट्स हमेशा डेबिट साइड लिखी जाएंगी, लाइबिलिटीज़ कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी असेट्स दी हुई हैं जैसे कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, इनको हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 25,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। असेट्स तो कंप्लीट हो गए, जिसमें जितने दिए थे असेट्स सारे आ गए। अब लाइबिलिटीज़ हैं दो क्रेडिटर्स और लोन अकाउंट। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है 45,000, और टू लोन अकाउंट कितना है 2 लाख। ओके, तो अब क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेबिट कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें इसको तो 4,50,000 डेबिट साइड का टोटल है और इसका 2,45,000 है। तो अभी भी ये 2,05,000 से लैग कर रहा है। तो एक हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये हमेशा एक रूल होता है इसका। तो अब जितना भी डिफरेंस आ रहा है, लाइबिलिटीज जितनी भी कम कर रही है, असेट से कम है, वो उतनी अमाउंट कैपिटल में हम भेज देंगे सीधे सीधे। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल ऐड कर दें इन लाइबिलिटीज़ के साथ टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे उतनी अमाउंट हम ऐड कर दे रहे हैं जो भी इनका डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना था 2,05,000। अभी क्या है इसका टोटल दोनों के बराबर है, तो यही इसकी एंट्री हो जाएगी। ओपनिंग एंट्री यही हो गई, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स, लोन। कैपिटल का दिया नहीं था, हम लोगों ने खुद निकाल लिया इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर नरेशन लिख के इसको कंप्लीट करेंगे। ये एक अपने तरीके की एक अलग एंट्री हो गई। ओके, तो अब 8वीं एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। अब 9वीं एंट्री की तरफ चलते हैं। गुड्स रिटर्न बाय रमेश 1,000। तो इसको हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किए थे, इसने वापस कर दिया। तो नॉर्मली हो क्या रहा है कि इसने वही चीज़ गुड्स वापस किए हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं, देखिए, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, जो हमने सेल्स की थी उन्होंने वापस कर दिया हमें, इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। और परचेज रिटर्न वो होता है हमने कहीं से परचेज किया और हम ही ने उसको वापस कर दिया कोई भी रीज़न की वजह से। तो होता क्या है, जैसे परचेज उसके जस्ट अपोजिट होता है परचेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न जस्ट अपोजिट यानी डेबिट साइड होगा। तो अब हम नॉर्मली इसकी एंट्री होगी क्या, रमेश ने गुड्स रिटर्न किए हैं 1,000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या हमारे पास, गुड्स आए, तो गुड्स नहीं लिखेंगे उसको, हम उसकी जगह लिख देंगे परचेज सेल्स लिखते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न, हम लोगों ने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया 1,000 से। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम लोग से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैश ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री क्या कह रही है कि कैश विड्रॉन ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम लोगों ने कैश विड्रॉ किया है। तो आपको बताया है पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है बिजनेसमैन ने, तो बिजनेस के लिए तो ये लॉस होगा। ठीक है, और ये एक तरह से इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो ये ड्राइंग्स हुई है 2,000 की। तो अब देख लेते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं, हम लोग के पास तो नहीं आया, बिजनेसमैन के पास आया, तो हम लोग लिखेंगे नहीं उसको। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बिजनेसमैन है, बिल्कुल बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ड्राइंग्स हमेशा हमारे लिए लॉसेस की तरह रहती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ड्राइंग्स को एज ए लॉसेस ट्रीट करके यहाँ पे हम ड्राइंग्स मेंशन कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट अमाउंट 2,000। क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि बैंक से निकाला है या किससे निकाला है, तो हम मान लेते हैं कि कैश ही निकाला होगा। तो यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट मेंशन कर देते हैं 2,000 यहाँ पे करके नरेशन लिख के इसको ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं अगला कौन सा है। अगला कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामा एंड सन्स विद वर्थ ₹50,000।
हम लोगों ने ऑन क्रेडिट रामा एंड सन्स से गुड्स खरीदे हैं। तो सिंपल इसका रूल पे आ जाते हैं। ऑन क्रेडिट खरीदा है, तो अब इस पे देखते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है बिल्कुल। तो गुड्स को अगर आ रहा है तो गुड्स को हम गुड्स तो लिखते नहीं हैं, उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि परचेज है कि सेल्स है। यहाँ क्या है, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हाँ परचेज होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। डेबिट कितना है भाई, 50,000 के अराउंड कितना था, ये बस चेक कर लेते हैं। इट्स 50,000, ओके 50,000 था। 50,000 यहाँ पे करेक्टली मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं जा क्या रहा है हमारे पास, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कायदे से तो कैश जाना चाहिए पर ये क्रेडिट की एंट्री है, तो यहाँ पे तो कुछ जा नहीं रहा है हमारे पास। अगली चीज़ में देखते हैं क्रेडिट द गिवर। गिवर बिल्कुल गिवर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। गिवर का नाम है रामा एंड सन्स, तो गिवर्स यहाँ पे हम यहाँ पे गिवर्स में रामा एंड सन्स लिख दे रहे हैं, तो रामा एंड सन्स अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट उतनी ही 50,000। ये एक तरह से क्रेडिट परचेज की ये एंट्री हो जाती है। क्रेडिट परचेज की एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट टू जो भी पार्टी का नाम है, टू, ठीक है, टू पार्टी नेम्स अकाउंट डेबिट, टू पार्टीज नेम, ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम। अब देखते हैं अगली एंट्री क्या कह रही है। अगली एंट्री कह रही है पेड ₹45,000 टू रामा एंड सन्स इन फुल सेटलमेंट। देखिए 50,000 का उनका हिसाब था, हम लोगों ने उसको 45,000 दे दिया, तो एक तरह से हम लोगों को क्या हुआ, 5,000 का फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा क्या होगा, जब हम फुल सेटलमेंट में देते हैं तो इस तरह के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट होता है। तो आपको पहले ही बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है और कैश डिस्काउंट को हमेशा मेंशन करना चाहिए। तो ये कैश डिस्काउंट है इसलिए इसको हमें मेंशन करना ही होगा। तो अब हम रूल्स पे आते हैं कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उसने हमें पेमेंट किया है, नहीं हम उनको पेमेंट कर रहे हैं 45,000 की, और 5,000 का हम लोग का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। उनका तो 50,000 का पूरा हिसाब किताब खत्म हो रहा है। तो अब देखते हैं डेबिट क्या हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि पेमेंट हम कर रहे हैं तो कैसे आएगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। बिल्कुल रिसीवर तो है, कौन है, रामा एंड सन्स, तो रामा एंड सन्स का नाम लिख देंगे यहाँ पे, रामा एंड सन्स अकाउंट डेबिट। इनका तो पूरा 50,000 का खत्म हो रहा है ना हिसाब, तो इनका पूरी अमाउंट जितनी थी उतनी लिख देंगे 50,000, ठीक है, जितनी भी थी। और उसके अलावा आप देखते हैं क्रेडिट क्या हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा बिल्कुल कैश जा रहा होगा, तो कुछ तो जा रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास, तो कैश को यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कैश कितना जा रहा है, 45,000 ही जा रहा है, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कोई और चीज़ भी क्रेडिट हो रही होगी। तो देखते हैं क्रेडिट का अगला और देखते हैं और क्या हो रहा है। क्रेडिट द गिवर, गिवर हम खुद हैं तो अपना नाम तो लिखते नहीं है। ऑल द गेन्स प्रॉफिट्स रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। तो डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है वो एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट है, गेन है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक जो हमें मिलता है, एक जो हम देते हैं। तो ये मिलने वाला है, गेन्स है हमारे लिए, तो गेन वाला लिख दिया यहाँ पे। इससे पहले की एंट्री में जो हमने दिया था डिस्काउंट एज ए लॉस जो हमारे लिए था वो भी मेंशन था, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्री भी हम लोगों ने क्लियरली लिख दी, 50,000 दोनों तरफ तो बराबर है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज में अगली एंट्री कौन सी है। सिर्फ 3 एंट्री और रह गई हैं। गुड्स रिटर्न टू रामा एंड सन्स कॉस्टिंग ₹4,000 फॉर कैश। रामा एंड सन्स को हम लोगों ने गुड्स रिटर्न किया है, जिनसे हमने परचेज किया था 4,000 का, हमने वापस कर दिया। जितने का भी परचेज किया हो 4,000 का हमने कैश के बदले वापस कर दिया किसी भी रीज़न की वजह, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, हम समझ में आ गया है कि इवेंट क्या हो रहा है, कि हमने परचेज रिटर्न किया है, ठीक है, क्लियरली बात। अब देखते हैं कि रूल से ये कैसे पता चलेगा कि डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैश यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, 4,000 की वैल्यू का हम रिफ़ंड कर रहे हैं, तो उतना ही हम लोगों को रिफ़ंड भी मिलता जा रहा है। गुड्स रिटर्न करने पे रिफ़ंड तो मिलता ही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि कॉस्टिंग 4,000 फॉर कैश, ठीक है। अब डेबिट तो पता चल गया क्या हो रहा है। क्रेडिट देखते हैं क्या हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, बिल्कुल गुड्स रिटर्न किए हैं तो गुड्स ही गए होंगे, तो यहाँ पे हम गुड्स तो लिखेंगे नहीं, इवेंट जो जिस नेचर का है, जैसे परचेज है सेल्स है वैसा लिखेंगे। तो यहाँ तो परचेज रिटर्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न लिख देंगे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। तो ये परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना डेबिट क्रेडिट साइड बराबर, इतनी एंट्री हो गई। अब एक और एंट्री देखते हैं क्या है, अगली एंट्री क्या कह रही है।
अगली एंट्री कह रही है कि डेटर वो जिनसे हमें पैसा मिलने वाला होता है, उनको हम लोगों ने कभी सेल, उनको हमने गुड सोल्ड किए होंगे कभी भी ऑन क्रेडिट, उनसे हमें पैसा मिलने वाला रहता है। तो आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही, तो उसे एज हम असेट की तरह डील करते हैं, उन्हें डेटर बोलते हैं। तो डेटर नेम्ड सुरेश इज़ टू बी डिक्लेयर्ड बैड डेप्ट वर्थ ₹10,000। बैड डेप्ट क्या होता है? वो डेप्ट, वो उधार या वो लोन की अमाउंट जो अब हमें लग गया है कि अब वो डूब चुकी है, अब वो वापस नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली तो हम उम्मीद करते हैं कि डेटर देंगे, कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाता है कि वो अब नहीं देंगे, रीज़न बहुत हो सकते हैं उसके, तो हम उसे बैड डेप्ट ऑलरेडी कह देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और उसको एज अ लॉस मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 10,000 रुपये जो उनके मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डेटर नॉर्मली असेट्स होते हैं, तो असेट्स का नेचर डेबिट होता ही है, तो वो डेबिट था, अब नहीं है। तो हमारे से अब हम देखते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया हमारे पास? नहीं भाई, जो आने की उम्मीद थी वो भी चली गई। अगला क्या है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कोई है? ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिसमें कोई रिसीवर हो। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। बैड डेप्ट हम लोग के लिए लॉस होता है, तो उस लॉस को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसकी अमाउंट जो थी वो थी 10,000 रुपये थी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्रेडिट क्या होगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्या गया हमारे पास से? बिल्कुल गया, जो अमाउंट मिलने वाली थी उसको भी हम देखिए, दो तरह के कैश होते हैं। एक तो देखिए करंट असेट्स में क्या होता है, नॉर्मली लिक्विड असेट्स होती हैं कुछ। लिक्विड का मतलब है जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश में। डेटर्स को हम सोचते हैं आज नहीं तो कल उनकी पेमेंट मिलेगी, तो लिक्विडिटी उनके केस में हायर होती है, तो इसलिए उनको हम आज नहीं तो कल कैश में कन्वर्ट होता है वही मान लेते हैं, इसीलिए एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक तरह से वो जो हमें आजकल में आने वाला पैसा था वो तो अब आएगा नहीं, 10,000 चला गया, तो वही वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में वो डेटर का ही नाम लिख देंगे हम। तो डेटर का नाम क्या था? सुरेश था, तो सुरेश अकाउंट डेबिट, टू सुरेश अकाउंट डेबिट नहीं, तो 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। 10,000 हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देंगे। ठीक है, एक फाइनल एंट्री और बच रही है, उसको हम और देख लेते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ में जैसे हम लोग कैश निकाल लेता है, हम लोग नहीं, जो प्रोप्राइटर है कैश निकाल लेता है, उसी तरीके उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर रहा है वो पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 पे। अब देखते हैं कि समझ में तो आ गया, अब देखते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया हमारे पास? नहीं आया, जो भी आया बिजनेसमैन के पास आया। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर बिजनेसमैन है, उसका नाम तो लिखता ही नहीं है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। कोई भी अब एक तरह से कहा जाए, जितने भी ड्राइंग्स होती हैं, विड्रॉल अगर वो कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ड्राइंग जितने भी होती हैं हम लोग के लिए लॉस होता है, एक तरह से बिजनेसमैन ने अपना पैसा निकाल लिया या अपनी चीज़ निकाल ली कैपिटल में से, तो वो एक तरह से हम लोग को नुकसान होता है, तो इसको हम यहाँ पे एज अ लॉस ट्रीट करेंगे और डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000। अच्छा, अब देखते हैं क्रेडिट क्या हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है बिजनेस में से, तो इसने गुड्स निकाल लिया, तो स्टॉक अकाउंट लिख देंगे। टू स्टॉक अकाउंट 5,000 और नरेशन लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसी कई जर्नल एंट्रीज और होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनको एक बार देख लेना बेटर होता है, जिससे उनकी एक इंसाइट मिल जाती है उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। नॉर्मली बेटर ये रहेगा कि अगर हम इन 3 गोल्डन रूल्स के साथ असेट्स लायबिलिटीज़ का रिलेशन और ये अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से अगर हम माइंड मेकअप करके चलें और इनको साथ लेके चलें, तो जनरली जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं वो हो जाती हैं। तो फर्दर और एंट्रीज़ अगले वीडियो में। थैंक यू।